कुछ महीने पहले बॉयकॉट मालदीव काफ़ी चर्चा में रहा था सोशल मीडिया में, क्योंकि कुछ इस तरीके से दिखने वाली औरत ने हमारे पीएम जी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी और इसकी सजा भी उन्हें मिली। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के बाद ट्रेंड हो रहा था बॉयकॉट मालदीव। काफ़ी सारी बेइज्जती करने के बाद हमारे पीएम मोदी जी ने सोच लिया था कि लक्षद्वीप को मालदीव से कई गुना अच्छा बनाएंगे और निकल पड़े मोदी जी लक्षद्वीप। मालदीव में मोहम्मद मुईज़ जी की सरकार आने के बाद भारत से संबंध बिगड़ रहे थे, काफ़ी बिगड़ रहे थे। कैसे बिगड़ रहे थे? क्योंकि वहाँ से हम लोगों के जो सैनिक थे उनको भी भगा दिया। हमारे पीएम जी की इतनी भयंकर तरीके से बेइज्जती भी कर दी थी। पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव के 3 मंत्री सस्पेंड भी हो गए थे हालांकि, ठीक है। और हालांकि जो रिपोर्ट है उसमें बता रहे हैं कि मालदीव में बहुत ज़्यादा भारतीय लोग जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे कौन मालदीव के 3 मंत्री जिनकी बेजुबानी से छिना मंत्री पद। वो तो चलो छोड़ो, नालायकों को राष्ट्रपति ने कहा था कि जो बेइज्जती की है उन लोगों को सस्पेंड किया जाएगा। बाकी इस छोड़कर अब मालदीव के जो मोहम्मद मुईज़ हैं, हृदय परिवर्तन बहुत भयंकर हो गया। अब चलिए और जान लेते हैं। मालदीव मोहम्मद मुईज़ का भारत को लेकर वाकई हृदय परिवर्तन हो गया है। हाँ, मतलब के लिए तो सबका ही हो जाता है। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने चुनाव प्रचार में इंडिया आउट का नारा दिया है। कुछ महीने पहले तक मालदीव और भारत के संबंधों में जैसी कड़वाहट थी उसे देखकर ऐसा लगता नहीं था कि चीन समर्थक कहे जाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुईज़ इतनी जल्दी भारत के राजकीय दौरे पर होंगे। मुईज़ भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैंगे अभी फिलहाल में, और सोमवार को दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। मुईज़ पिछले साल नवंबर में मालदीव के राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में इंडिया आउट का नारा बुलंद किया था। फ्रेंड्स, सत्ता में आते ही मुईज़ ने भारत के सैनिकों को मालदीव छोड़ने का आदेश भी दिया था। मुईज़ ने राष्ट्रपति बनने के बाद पहला विदेशी दौरा तुर्की का किया था और उसके बाद चीन गए थे। वो मालदीव के नए राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद भारत का दौरा करते थे। मुईज़ ने जिन 2 देशों तुर्की और चीन को अपने पहले दौरे के लिए चुना था, उनसे भारत के अच्छे संबंध नहीं है। आप लोग अच्छे से जानते हैं चीन से कितना अच्छा संबंध है भारत का, है ना, का कैसा नाता है। और मुईज़ के इस पसंद को भी भारत के लिए चिढ़ाने की तरह देखा गया था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुईज़ भारत को लेकर नरम पड़ गए? चलिए जानते। और भारत के जाने माने सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रहा चेलानी ने ट्वीट कर कहा है कि मालदीव का खजाना खाली हो गया है। ऐसी स्थिति में भारत ने मालदीव के लिए बड़ी वित्तीय मदद की घोषणा की है। 36 करोड़ डॉलर की तत्काल मदद से और 40 करोड़ डॉलर की करेंसी स्वैप डील हुई है। भारत सरकार के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव से 10 करोड़ डॉलर का बॉन्ड भी खरीदेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्लामिक लाइन वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मुईज़ का भारत को लेकर हृदय परिवर्तन हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मालदीव कर्ज नहीं चुका पाने के कारण डिफॉल्ट होने की ओर से बढ़ रहा है और मुईज़ भारत से आग्रह कर रहा है कि वह इस संकट से निकाले। चीन और IMF की तरह भारत की मदद बिना कठोर शर्तों की होती है। थिंक टैंक रेड कॉर्पोरेशन में इंडो पैसिफिक के विश्लेषक डेरेक ग्रोसमैन ने लिखा है कि मालदीव को अब लग रहा है कि उसने भारत को लेकर गलत आकलन किया था। मालदीव ने 180 डिग्री का टर्न लिया। हालांकि कई लोग पहले से ही मानकर चल रहे हैं कि मुईज़ चुनाव जीतने के लिए भारत विरोधी कैंपेन की अगुवाई कर रहे थे। ध्रुवीकरण वाले मुद्दे अक्सर चुनाव के बाद अप्रासंगिक हो जाते हैं। मालदीव में भी इंडिया आउट कैंपेन चुनाव के बाद से नरम पड़ता गया। विदेश नीति की अपनी जरूरत होती है और चुनाव के बाद व्यवहारिकता की जमीन पर उतरती है। मुईज़ भारत से अलग थलग होने का जोखिम नहीं उठा सकते। मोहम्मद मुईज़ ने कहा कि मालदीव ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा पर नकारात्मक असर पड़े। भारत हमारा दोस्त और अहम साझेदार है। हमारा संबंध पारस्परिक आदर और साझे हितों पर आधारित है। हम अलग अलग क्षेत्रों में अन्य देशों से भी सहयोग बढ़ाएंगे, लेकिन इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि भारत की सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना हो। पिछले महीने की ही वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडी ने मालदीव की क्रेडिट रेटिंग को यह कहते हुए घटा दिया होने
खतरा बढ़ गया। मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार 44 करोड़ डॉलर तक सीमित कर रह गया, जो कि 1.5 महीने के आयात बिल भरने से ज़्यादा नहीं है। भारत ने पहले ही आधारभूत और विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए मालदीव को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय मदद मुहैया कराई रखी थी। कुछ इस तरीके से मालदीव का सीन होता है फ्रेंड्स। भारत से विवाद के चलते भारतीय पर्यटकों में यहाँ तक कमी आ चुकी है। अब ज़्यादा कोई जाता नहीं है, क्योंकि हमारा लक्षद्वीप मालदीव से कई ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, देख लेना। जनवरी में भारतीय और मालदीव के लोगों के बीच सोशल मीडिया पर हुए विवाद के बाद भारत में मालदीव के बहिष्कार की आवाज़ें उठी थी। यही वजह है कि अपने इस आधिकारिक यात्रा में मुइज़ू ने मालदीव में अधिक से अधिक भारतीय पर्यटकों का स्वागत करने की बात कही है। मालदीव के अखबार असादा के अनुसार मालदीव को जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 50,000 की कमी आ गई, जिससे देश को 15 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। अच्छा हुआ कि गलत हुआ, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। आगे देखते हैं। भारतीय पर्यटक मालदीव पर्यटन व्यवसाय में योगदान देने वाले शीर्ष 5 विदेशी लोगों में से एक हैं। मालदीव के कर्ज संकट में चीन भारत का फैक्टर। चीन से लिया गया कर्ज मालदीव के कुल बाहरी कर्ज का 5% हिस्सा है। वैसे चीन से सभी लोग कर्ज लेते हैं और चीन फिर उसको दबोच के उसको पटक के परेशान करता है। आगे देखते हैं। मालदीव का विदेशी कर्ज 2026 तक 0.07 अरब डॉलर बढ़ जाएगा, लेकिन कर्ज अदायगी के लिए मालदीव के पास डॉलर नहीं है। श्रीलंका में जिस तरह वित्तीय और आर्थिक ढांचा ढहाई है, मालदीव के लोगों के लिए एक सांकेतिक चेतावनी थी, जिससे उन्होंने बहुत गहरे दुख के साथ देखा है। श्रीलंका अब भी संकट से उबर नहीं पाया। भारत और चीन के साथ रिश्तों में मालदीव के ऊपर बढ़ता कर्ज का बोझ एक केंद्रीय मुद्दा है। पिछले एक दशक में मालदीव ने चीनी स्रोतों से करीब 1.5 अरब डॉलर कर्ज लिया, जो कि इसके कुल सार्वजनिक कर्ज का 5% हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे कर्ज की अदायगी के दिन करीब आ रहे, चीन जो कि मालदीव का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता है, उससे महज 5 करोड़ डॉलर को ही माफ़ करने की घोषणा की है उन्होंने। ठीक है। चीनी राजदूत ने कहा कि कर्ज पुनर्गठन मालदीव की समस्या का हल नहीं है, क्योंकि इससे बीजिंग की ओर से भविष्य में मिलने वाली मदद में बाधा पहुंचेगी। तो चीन ने मना कर दिया, कम दे रहा है, और तो फिर क्या भीख मांगेगा मालदीव, तो इसी वजह से भारत में आ गया। ठीक है। तो भारत ने हाल ही में मालदीव को बजटीय मदद की है, देख सकते हैं हाथ मिला रहे दोनों हमारे पीएम मोदी जी। और इस बीच भारत ने 50 मिलियन डॉलर की बजटीय मदद की है और जरूरी सामानों के निर्यात कोटे को बढ़ा दिया है। मालदीव सरकार ने कहा कि भारत सरकार की ओर से बजटीय मदद के रूप में मालदीव को दी गई उदार मदद की हम बहुत सराहना करते हैं। साथ ही उसने आधारभूत परियोजनाओं में भारत की ओर से अच्छी खासी मदद का भी शुक्रिया अदा किया, जिसमें अधिकांश तो कर्ज की बजाय अनुदान के रूप में दिया गया। सरकार में आने के बाद मुइज़ू की अपनी यात्रा के लिए भारत की बजाय चीन को तरजीह देने से उलट विदेश मंत्री मूसा जमीर ने अपनी पहली यात्रा के लिए दिल्ली को चुना। यहाँ उन्होंने अपने समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और इस दौरान मालदीव में भारत के समर्थन से चल रही परियोजनाओं पर भी बात हुई। मालदीव भारत के लिए ज़रूरी क्यों है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है और ये रहा मालदीव, माली। ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, पड़ोसी देश है। ठीक है, इधर देख सकते हैं। मालदीव एक छोटा सा द्वीपीय मुल्क है, द्वीपीय। ठीक है। क्षेत्रफल महज 300 वर्ग किलोमीटर है। अगर क्षेत्रफल के मामले में तुलना करें तो दिल्ली मालदीव से करीब 5 गुना बड़ा है। ठीक है, हमारी दिल्ली। मालदीव छोटे करीब 1200 द्वीपों का समूह है। मालदीव की कुल आबादी 5.21 लाख है। कहा जाता है कि मालदीव भौगोलिक रूप से दुनिया का सबसे बिखरा हुआ देश है, भौगोलिक रूप में। ठीक है। लक्षद्वीप से मालदीव करीब 700 किलोमीटर दूर है, यानी मालदीव में चीन अपनी मौजूदगी मजबूत करता है तो वह भारत के लिए रणनीतिक रूप से अच्छा नहीं माना जाएगा। मालदीव जहां स्थित है वहीं उसे खास बनाता है। हिंद महासागर के बड़े समुद्री रास्तों के पास मालदीव क्या है, महासागर में इन्हीं रास्तों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। खाड़ी के देशों से भारत में ऊर्जा की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। ऐसे में भारत का मालदीव से संबंध खराब होना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं माना जा रहा। मालदीव एक इस्लामिक देश है। ठीक है। मालदीव ब्रिटेन से 1965 में राजनीतिक रूप से पूरी तरह आज़ाद हुआ था, 1965 में। ठीक है। आज़ादी के 3 साल बाद मालदीव एक संवैधानिक इस्लामिक गणतंत्र बना था। आज़ादी के बाद से ही मालदीव की सियासत और लोगों की ज़िंदगी में इस्लाम की अहम जगह रही।
2008 में मालदीव में इस्लाम राजकीय धर्म बन गया था। मालदीव में ज़मीन का स्वामित्व और नागरिकता सुन्नी मुस्लिमों तक सीमित है। संविधान में यह अनिवार्य बना दिया गया कि राष्ट्रपति और कैबिनेट मंत्री कोई सुन्नी मुसलमान ही हो सकता। मालदीव के कानून के अनुसार यहाँ इस्लाम की आलोचना को अपराध माना जाता है। मालदीव दुनिया का सबसे छोटा इस्लामिक देश है। कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।